कोशिका के विभिन्न भागों में से एक भाग जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसे को क्या कहते हैं? केंद्रक। उसको क्या कहते हैं? केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो किसी भी कोशिका में, चाहे जो कोशिका हो, लगभग सभी कोशिका में अकोशिकीय जंतुओं को छोड़कर सभी कोशिका की केंद्रका में या सभी कोशिका के बीच में एक सेंटर में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो सबसे पहले हम केंद्रक की डिफिनेशन समझेंगे। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक सभी कोशिकाओं की जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का कंट्रोल रूम, अर्थात कोशिका का नियंत्रण कक्ष। सभी एक कोशिकीय जीव में एक केंद्रक, जो एक केंद्रिका वाले कोशिका होती हैं उनको, जैसे RBCS, ये क्या होती हैं? इनको क्या बोलते हैं? एनिक्लियोइडेड बोलते हैं। और जो बहुकेंद्रकीय कोशिका होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिनोसाइट्स बोलते हैं। अब देखो, मान लीजिए कि ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। केंद्रक है तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं। तो केंद्रक के निम्न भाग होते हैं, निम्न 4 भाग। पहला होता है केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। और अगला होता है केंद्रक जालिका। जालिका। और अगला होता है केंद्रिका। पहला, दूसरा, तीसरा, विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, पहला केंद्रक आवरण, जो केंद्रक के ऊपर एक लेयर होता है, जो केंद्रक के ऊपर एक परत होती है, जो एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका आवरण। तो ये प्रथम जो होती है इसको क्या बोलते हैं? केंद्रिका आवरण बोलते हैं। ये है केंद्रिका आवरण। अब केंद्रिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, जो केंद्रक के अंदर मैट्रिक्स भरा होता है उसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। मैट्रिक्स क्या है? जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या हो? द्रव्य हो। उस द्रव्य में विभिन्न प्रकार के घोल हो, उस घोलक में विभिन्न प्रकार के घोल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। अब आपको ये पूरा भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार की संरचना इसमें दिख रही है, विभिन्न प्रकार के। तो ये क्या है? ये क्या है? केंद्रका द्रव्य। पूरा जो भरा हुआ है क्या है? केंद्रका द्रव्य है। तो ये पूरा जितना भरा हुआ है ये केंद्रका द्रव्य है। अब केंद्रक जालिका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। केंद्रक जालिका क्या है? केंद्रक जालिका क्या है? जो क्रोमैटिन धागे इसमें पड़े हुए हैं, ये धागे क्या बना रहे हैं? एक प्रकार की जाली बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जीव द्रव्य की है, वो उसका केंद्रक द्रव्य की है। तो वो क्या है? वो एक प्रकार की जाली बना रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के DNA, RNA आदि तत्व पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? तो ये केंद्रक जालिका आपको दिख रही है। अगला है केंद्रिका। केंद्रिका क्या होती है? केंद्रिका में एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है, राइबोसोमल प्रोटीन कहलाती है। तो ये आपका केंद्रक है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए गए, जिसके द्वारा कोशिका का नियंत्रण हो रहा है, जिसके द्वारा कोशिका अपना जीवन चला रही है। आप समझ लीजिए कि एक कमरे से, जैसे आप कभी किसी भी स्थान पर जाते हैं या कहीं संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर CCTV कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उसका एक कक्ष होता है जहाँ पर मॉनिटर रखा हुआ होता है और एक मनुष्य, एक आदमी क्या करता है? मॉनिटराइज करता है। उस डिस्प्ले में जितने भी कैमरे हैं सबको क्या करता है? देखता है कहाँ पर कौन सा कोई हरकत तो नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार केंद्रक भी
कोशिका का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको नियंत्रण कक्ष बोलते हैं। अब इसके कार्य क्या है? केंद्र के क्या कार्य हैं? पहला कार्य इसको यह कोशिका का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको नियंत्रण कक्ष बोलते हैं, पहला कार्य। दूसरा कार्य, इसमें आनुवांशिक पदार्थ भरे हुए होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए आदि आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? कि जो पिता से पुत्र में जाए, जो वंशागति को दर्शाते हों, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। अगला, कोशिका विभाजन में उत्तरदायी है। कोशिका के विभाजन में जब कोशिका अलग होती है तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विभिन्न प्रकार के इनके योगदान हैं, इनके विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो यहाँ पर समाप्त हो रहे